हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों को पता है कि मैं फाइलम पोरिफेरा पर ऑलरेडी 3 लेक्चर ले चुका हूं। ठीक है, आज उसका ये चौथा पार्ट है और लास्ट पार्ट है। ठीक, तो आज इसको समझेंगे बढ़िया से। इस लेक्चर में आज जो कवर होगा वह है कैनाल सिस्टम कवर करेंगे। उसके बाद में इस लेक्चर का लास्ट में एक माइंड मैप देंगे ताकि आप उसको पढ़ने के बाद में लास्ट टाइम रिवीजन कर सकते हैं। और लास्टली आपको एक मेमोरी ट्रिक देंगे। मेमोरी ट्रिक आपको बताएंगे जिसमें आप पोरिफेरा में अब तक मैंने आपको जितना भी फीचर्स पढ़ाया है उसको वन वे में एक मेमोरी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी ट्रिक लास्ट में बताएंगे। और उसके बाद में क्या बताएंगे, उसके बाद में नीट में आए हुए जितने भी प्रश्न थे पोरिफेरा से रिलेटेड उस सवाल को भी आज डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल तो मैंने डिस्कस कर चुका हूं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। आज कुछ सवाल डिस्कस करेंगे और पोरिफेरा को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कैनाल सिस्टम की बात करते हैं। आपको बता दें कि पोरिफेरा में जो कैनाल सिस्टम होता है वह पोरिफेरा का एक यूनिक फीचर्स है। ये एक्सक्लूसिवली पोरिफेरा में ही पाया जाता है। ठीक है, आई समझ में बात। अब चलिए समझते हैं कि कैनाल सिस्टम होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। आइए, यहां डायग्राम मैंने लगाया है, डायग्राम मैंने गूगल से लिया है। आइए डायग्राम से समझते हैं। तो ये आपको क्या है, पोरिफेरा का मैंने कैनाल सिस्टम ड्रॉ कर रखा है। इसमें ध्यान से देखिए, ये देखिए यहां पर छोटा सा गैप है, इसको बोलते हैं ओस्टिया, जो पहले आपको बता चुका हूं। ऐसा ऐसा ओस्टिया पोरिफेरा के बॉडी सरफेस में बहुत सारा है। ठीक है, ओस्टिया से जब अंदर जाएंगे, ओस्टिया से अब इन करेंगे अंदर की तरफ, ये है आपका एस्पोंजोसील है। क्या है? एस्पोंजोसील। ठीक है, अब एस्पोंजोसील में आप चले आए। अब क्या होगा, यहां से आप बाहर निकलेंगे थ्रू ओस्क्यूलम। आए बात समझ में? तो ओस्टिया से हमने एंट्री लिया, फिर एस्पोंजोसील में गया और फाइनली ओस्क्यूलम से बाहर चला गया। तो इन सभी पार्ट को अगर जोड़ दिया जाए, तो इन सभी को जोड़ा जाए तो कलेक्टिवली ये एक कैनाल सिस्टम बनाते हैं। आया बात समझ में कि कैनाल सिस्टम क्या है? तो कैनाल सिस्टम में क्या है, ओस्टिया, ओस्क्यूलम, एस्पोंजोसील, इन सभी को कलेक्टिवली जब जोड़ देते हैं तो एक कैनाल सिस्टम बनके तैयार हो जाता है। एक प्रकार का एक नहर का काम करता है कि पानी जो है बाहर से आएगा, अंदर गया, फिर बाहर चला गया। तो पानी आ रहा है और बाहर जा रहा है, ये एक नहर के समान पोरिफेरा में तैयार हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, जवाब जरूर मिलेगा। अब एक सवाल आया था, नीट में सवाल पूछा था कि कैनाल सिस्टम जो डेवलप हुआ है पोरिफेरा में, ये कैसे डेवलप हुआ है। तो आपको बता दें कि एस्पोंजेस का जो इनर वॉल है, आइए डायग्राम में देखते हैं। देखिए ये जो है ना, ये आपका इनर वॉल है, ये आपका इनर वॉल है। इसी इनर वॉल में बडिंग और फोल्डिंग, फोल्ड होगा, कुछ बडिंग निकलेगा। इसके कारण कैनाल सिस्टम का यहीं से ओरिजिन होता है पोरिफेरा में। आया बात समझ में? दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जवाब जरूर देंगे, लेकिन समझ के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब कैनाल सिस्टम हमने पढ़ लिया तो भाई जरा देख लेते हैं कि इसमें टाइप्स है कि नहीं है। तो टाइप्स है। पोरिफेरा में 4 प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम, साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम, ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम एंड रेगोन टाइप कैनाल सिस्टम। इस 4 में से आपको सिर्फ एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसी पर आधारित
क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, बाकी 3 को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं उठाता हूं एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा, इसको समझते हैं। यही जो एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम है, इसी का डायग्राम यहां ड्रॉ किया गया है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। तो ये कैनाल सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है। मतलब क्या हुआ कि जब कैनाल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ पोरिफेरा में, तो सबसे पहले एस्कोन टाइप ही बना था, और इसी एस्कोन टाइप से ही आपका साइकोन टाइप डेवलप हुआ, रेगोन टाइप डेवलप हुआ। ठीक आई समझ में? तो एस्कोन टाइप से ही निकला है रेगोन टाइप, साइकोन टाइप, बाकी जो आपका टाइप्स इसी से निकला हुआ है। इसलिए इसको सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव सबसे पहले यही आया था। क्लियर हो गया? आई समझ में? चलिए अब आपके प्रीवियस पेपर में सवाल पूछ सकता है कि एस्कोन टाइप कैनाल में वाटर एंट्री करता है तो किन किन रास्तों से गुजरता हुआ पानी स्पॉन्ज में जाता है, बाहर निकल जाता है। यह सवाल भी पूछा जा सकता है। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए एरो से समझाया गया है। सबसे पहले यहां पर इनग्रेसिंग वाटर है, वाटर अंदर जा रहा है, तो सबसे पहले पानी अंदर जाएगा। किसके सहारे अंदर जाएगा? तो ओस्टिया के सहारे। देखिए यहां क्या है, ओस्टिया, इसके सहारे पानी अंदर चला गया। ठीक आया समझ में? दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से सुनिए, स्क्रीन पर ध्यान दिए सही बच्चे। अब जब पानी अंदर चला गया तो यहां पर इसको एस्पोंजोसील, एक होलो ट्यूब है, वहां पर इसको एस्पोंजोसील पाया जाता है। अब यहां पर पानी चला गया, ठीक है। अब पानी एस्पोंजोसील से निकलेगा तो पानी कैनाल सिस्टम के बाहर चला जाएगा। किसके सहारे जाएगा बाहर? तो ओस्क्यूलम के सहारे जाएगा, जो एक एग्जिट पॉइंट है। क्लियर हुआ? कोई समस्या दिक्कत तो नहीं है? जो बात समझाया उसी बात को मैंने यहां एक फ्लो चार्ट में बना दिया है। इनग्रेसिंग वाटर थ्रू ओस्टिया, इंटर एस्पोंजोसील, फिर ओस्क्यूलम के सहारे ये एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम से बाहर निकल गया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो पूछिएगा, बताएंगे जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि इस कैनाल सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। ये कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में है, तो उससे पोरिफेरा को क्या फायदा है? फायदा समझते हैं। सबसे पहला फायदा क्या है, इस कैनाल सिस्टम में जो पहले पढ़ा चुका हूं ब्रीफ में, वहां पर चोनोसाइट बताया था, जो एक फ्लैजेलेटेड सेल है। ये चोनोसाइट करता क्या है, वाटर करंट बनाता है, वाटर करंट को पैदा करता है कैनाल सिस्टम में, ताकि पानी अंदर आए और बाहर चला जाए। ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन, जब पानी बाहर से अंदर आ रहा है तो क्या होगा, पानी के साथ कुछ फूड पार्टिकल्स भी आएंगे और ऑक्सीजन भी आएंगे। यही फूड पार्टिकल्स स्पॉन्ज के सेल को मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। ये दूसरा फंक्शन हो गया, याद करते जाइए। तीसरा देखिए, जब पोरिफेरा डाइजेशन करेगा तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकलेगा, तो उसको बाहर ले कौन जाएगा? तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को आपका कैनाल सिस्टम ओस्कुलम से लेके बाहर चला जाएगा। तीसरा फंक्शन हो गया। लास्ट में फंक्शन है इंजेक्शन करना खाना का, रेस्पायरेशन करना और एक्सक्रीशंस करना। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा। आया समझ में? दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब इसी के साथ ये पार्ट का लेक्चर समाप्त होता है, और कैनाल सिस्टम का मैंने माइंड मैप दे दिया है, की पॉइंट दे दिया है, लास्ट मोमेंट में रिवीजन कर सकते हैं। फंक्शंस का भी की पॉइंट दिया है, लास्ट मोमेंट में रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मोस्ट अवेटिंग पॉइंट इसमें क्या है कि पोरिफेरा में मैंने बहुत सारा फीचर्स आपको पढ़ाया, तो उन फीचर्स को दिमाग में कैसे रखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है,
उन सारे फीचर्स को याद करने के लिए। ट्रिक्स को समझिए, ट्रिक्स का क्या नाम है? स्कूल में एसिड होता है, बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं तो स्कूल में एसिड पढ़ाया जाता है। अब इस जो लिखा है मैंने सेंटेंस, इसको डिकोड करते हैं। देखो ध्यान से, एस का मतलब क्या होगा? एस फॉर एस्पोंजोसिल, मिल गया। कल को सवाल पूछे कि एस्पोंजोसिल कहां पाया जाता है, तो क्या बताओगे? पोरीफेरा में। ठीक है, आगे बढ़े। सी, अब सी है, अब सी से क्या निकालोगे? सेलुलर, यानी पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, पहले बता चुका है। अब आते हैं एच से क्या हो सकता है? तो पोरीफेरा हर्माफ्रोडाइट है, यह भी बता चुका है, पढ़िएगा प्रीवियस पार्ट्स में, समझ में आएगा। ओ का मतलब क्या है? ओस्टिया होता है, ये बताया। फिर ओ का मतलब क्या होता है? ओस्क्यूलम, अभी बताया। एल छोड़ दीजिए, सब कोई इसका कोई फीचर्स है नहीं। एमी का मतलब क्या होगा? मेजोग्लिया, बताया था ना आपको कि ये पोरीफेरा क्या है? डिप्लोब्लास्ट है। इसमें इक्टोडर्म है, इंडोडर्म है, उनके बीच में मेजोडर्म नहीं है, उसके बदले मेजोग्लिया है, तो वहां से टर्म आ गया। ए से एसिड, यानी एसिमेट्री। इसमें मोस्ट ऑफ द स्पीशीज क्या है? एसिमेट्री रखते हैं। ठीक है, फिर सी आया, इसका मतलब क्या है? चोनोसाइट। कल तो पूछ सकता है चोनोसाइट कहां पाया जाता है? तो पोरीफेरा में पाया जाता है। आई फॉर इंट्रासेलुलर, पता है आपको कि पोरीफेरा में जो डाइजेशन होता है वह क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यही पता है आपको। डी फॉर डिप्लोब्लास्ट, यानी पोरीफेरा का बॉडी क्या है? डिप्लोब्लास्ट है, दो ही सेल लेयर होते हैं, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। आया समझ में? याद हुआ सारे फीचर्स? एक वन वे में सारे फीचर याद हो गया होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है नीट में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन, जो बचा हुआ क्वेश्चन था यहां डिस्कस करेंगे। पहला सवाल देखिए, आप लोग बनाते जाइए, मैं यहां बताते जा रहा हूं। पहला सवाल है कि कैनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? कैनाल सिस्टम किसका फीचर है इसमें से? पालाइकांडामाटा गलत, हेलमिंथस गलत, सिलेंट्रेटा गलत, एस्पोंजस सही उत्तर बी। डायरेक्ट सवाल है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा, अभी बताया आपको कि एस्कोन टाइप इज द सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायरेक्ट सवाल है, नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। ठीक है, बाकी सब ऑप्शंस गलत है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप है। बी सी डी क्या है? कॉम्प्लेक्स टाइप है कैनाल सिस्टम, इसलिए गलत हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल पूछता है कि पोरीफेरेंस में जो स्पोंजोसील होता है, कैनाल सिस्टम का पार्ट है, ये एक फ्लैजेलेटेड सेल से लाइनिंग किया होता है। याद कीजिए, अभी बताया है। चोनोसाइट याद होगा, एक वे में क्लिक करोगे। ओस्क्यूला गलत, मेजेंकाइम गलत, ओस्टिया गलत, चोनोसाइट सही उत्तर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेज इज ड्यू टू। स्पॉन्जेज में जो कैनाल सिस्टम बनता है कैसे बनता है? आइए पढ़ते हैं। फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल सही उत्तर, अभी बताया। आगे और देख लो। गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम गलत है, ये होता है सिलेंट्रेटा में। रिप्रोडक्शन गलत है, पोरस वॉल गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 सिलोम किसके किसके बीच पाया जाता है? देखिए, आपको बताया था मैंने, सबसे बाहर इक्टोडर्म, यहां पर होता है क्या? इंडोडर्म। इसी के ना बाहर में एक होता है आपका मेजोडर्म का लेयर होता है। ये देखिए आपका मेजोडर्म का लेयर है, यही अपना क्या है? ये क्या आपका मेजोडर्म लेयर है, ये क्या आपका सिलोम है। क्या है ये? सिलोम। तो क्या पाएंगे? ये इंडोडर्म, इसी को बोलते हैं बॉडी वाल, और ये मेजोडर्म, इसी के ना बीच में ये आपका कैविटी मिल रहा है जिसको सिलोम कहते हो। तो क्या उत्तर क्या होगा? बॉडी वाल इक्टोडर्म गलत, इक्टोडर्म इंडोडर्म गलत, मेजोडर्म इक्टोडर्म गलत। आंसर क्या होगा?
मेसोडर्म एंड बॉडी वॉल। आया समझ में? कोई दिक्कत कोई समस्या तो हो तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सवाल है गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, कुछ जानवर में सेल्स होते हैं अलग अलग, उनका टाइप्स दिया है। तब कहता है इसमें से प्रत्येक सेल स्पेशलाइज टू परफॉर्म ए सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन। सवाल है एक्सेप्ट, मतलब सवाल है चारों में से दिए गए स्टेटमेंट में से सभी सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन फॉलो करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा सेल होगा जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन क्रिएट करता है, मतलब दिखाता है, वो कौन सा आंसर होगा? चोनोसाइट का चोनोसाइट का एक ही काम है, वाटर करंट प्रोड्यूस करना। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स आपको कहां पाया जाता है? सिलेंट्रेटा में, एक ही काम है उसका। निमेटोसाइट कहां पाया जाता है? सिलेंट्रेटा में, इसका भी काम क्या है? एक ही वर्क है। सिर्फ इंटरस्टिशियल सेल्स है जिसमें मोर देन 2 फंक्शंस होता है, इसलिए ऑप्शंस बी इज करेक्ट। इस चारों ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये सवाल क्या है कि बॉडी कैविटी क्या है? कैविटी है जो बॉडी वाल और गट वाल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइनअप नहीं होते हैं, इस एनिमल को क्या कहते हैं? तो सवाल है कि बॉडी कैविटी है लेकिन लाइनअप नहीं है मेसोडर्म से, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? ए सिलोमेड। अरे यहां तो सिलोम ही नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब इस तीनों में सिलोम है, हीमोसिलोमेट में सिलोम होता है, यहां मेसोडर्म भी से लाइनअप भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा क्योंकि हमको मेसोडर्म से लाइनअप नहीं देखना है। सिलोमेट यहां भी होता है मेसोडर्म का लाइनिंग, बट सूडोसिलोमेट क्या है? सूडोसिलोमेट जो कि एस के हेलमिंथस में होता है, ये ऐसा दिखता है, यहां पाउच के समान में है, यहां इंडोडर्म है। यही अब क्या है? ये जो खाली जगह है इसी को बोलते हैं सूडोसिलोमेट कहते हैं। अब देखिए इसके चारों तरफ कोई भी है मेसोडर्म लेयर? नहीं, इसके चारों तरफ मेसोडर्म का लेयर नहीं है, ठीक है। आया समझ में? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर यही समाप्त होता है, अब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे निडारियंस पर, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।